वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वर्ल्ड लिटरेचर। आज जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है द मिनिएचर वुमन बाय नाजिम हिकमतयार। नाजिम हिकमतयार जो कि टर्किश पोइट हैं, इनके बायोग्राफी और इनकी जो फर्स्ट टू पोएम्स थी आई लव यू एंड आई थिंक ऑफ यू, ये दोनों डिस्कस हो चुकी हैं। आज की जो पोएम है हमारी वो है द मिनिएचर वुमन। फर्स्ट ऑफ ऑल इस पोएम का टाइटल देख लेते हैं कि द मिनिएचर वुमन। मिनिएचर क्या होता है, इन्होंने जो वर्ड इस टाइटल में यूज़ किया है कि इसका मीनिंग होता है स्मॉलर देन नॉर्मल। मीन्स कि कोई भी चीज़ जो कि अपने साइज़ से बहुत ज़्यादा स्मॉल हो, इनके नॉर्मल जो एवरेज साइज़ किसी भी चीज़ का होता है उससे छोटी, उसको मिनिएचर कहते हैं। तो यहाँ पे कौन है, मिनिएचर वुमन है। तो मीन्स कि वुमन जो है वो अपनी एवरेज हाइट से भी बहुत कम है। तो आज हम इसको डिस्कस करने वाले हैं, इसके अंदर थीम्स और इसका एनालिसिस करते हैं। तो अपना जो लेक्चर है वो हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसका टेक्स्ट देखें अगर, तो फर्स्ट ऑफ ऑल द ब्लू आइड जाइंट। अब जाइंट जो होता है वो होती है कोई एक्सेप्शनल साइज़ की चीज़। मीन्स के जो नॉर्मल साइज़ से जो चीज़ बड़ी हो उसको जाइंट कहा जाता है। लाइक वो देव टाइप जो चीज़ें होती हैं उसको कहा जाता है। द मिनिएचर वुमेन एंड द हनी सक्कल। अब जो हनी सक्कल है यहाँ पे वो फ्लावर की बात हुई है, और ब्लू आइड जाइंट है, द मिनिएचर वुमन है। तो ये जो तीन है मेन जो है वो इस अ, ये तीनों चीज़ें मेन सिंबोलिज्म जो है वो इस पोएम के अंदर यूज़ हुई है। फर्दर अगर हम लोग बात करें, ही वॉज अ ब्लू आइड जाइंट, कि वो ब्लू आइड जाइंट है था। ही लव द मिनिएचर वुमन, कि वो जो ब्लू आइड जाइंट है वो एक मिनिएचर वुमन से मोहब्बत करता है जो कि वेरी स्मॉल साइज वुमन है। द वुमेन्स ड्रीम वाज ऑफ मिनिएचर हाउस, कि वुमन का ड्रीम है कि जिस तरह वो खुद मिनिएचर एक क्रिएशन है, इसी तरह उसका एक मिनिएचर हाउस हो, छोटा सा घर हो, विद अ गार्डन वेयर हनी सक्कल ग्रोज, जहाँ पे जो वो हनी सक्कल हैं फ्लावर जो है वो उगे, इन अ राइट ऑफ कलर्स, इनके डिफरेंट डिफरेंट कलर्स हों, डैट सॉर्ट ऑफ हाउस, उस किस्म का वो घर जो है वो बनाना चाहती है मिनिएचर। यहाँ पे अब मिनिएचर वुमन के ड्रीम्स बनाए बताए गए हैं, और आगे हम लोग जाइंट की फर्दर साइकी को एक्सप्लोर करेंगे कि अगले स्टैंजा में। फर्दर कहते हैं, द जाइंट लव्ड लाइक अ जाइंट, कि जाइंट वैसे ही था जैसे कि जाइंट होते हैं, एंड हिज हैंड्स वर यूज टू सच बिग थिंग्स, और वो इस किस्म की बड़ी चीज़ें करना जानता था। डैट द जाइंट कुड नॉट मेक द बिल्डिंग, लेकिन वो एक बिल्डिंग नहीं बना सकता था। अब बिल्डिंग, यहाँ से बिल्डिंग से मुराद ये है कि अब जो मिनी एज वुमेन है वो चाहती है एक लिटिल हाउस, बट जो जाइंट है वो एक बिल्डिंग नहीं बना सकता है। फर्दर कहते हैं, कुड नॉट नॉक ऑन द डोर, वो दरवाजे पे दस्तक नहीं दे सकता है, ऑफ द गार्डन वेयर द हनी सर्कल ग्रोज इन अ राइट ऑफ कलर्स एट दैट हाउस। तो मीन्स कि ये उस दरवाजे पे भी दस्तक नहीं दे सकता है जो जाइंट है, जिसमें हनी सर्कल जो ग्रो होते हैं उस गार्डन में, और जिसमें डिफरेंट कलर्स के हनी सर्कल ग्रो हों, उस घर में भी वो जो है वो नॉक नहीं कर सकता है। He was a blue-eyed giant. He loved a miniature woman. A miniature woman. The woman was hungry for comfort and tired of the giant's long strides. कि अब यहाँ पे ब्लू आइड जाइंट के बारे में फिर से अगेन बात की गई है कि वो एक मिनिएचर वुमन से मोहब्बत करता है, और साथ ही साथ बताया गया कि जो वुमेन है वो अब हंग्री है कंफर्ट के लिए, कि उसको जो उसकी लग्जरीज है लाइफ की वो चाहिए, उसको कंफर्ट चाहिए लाइफ में। लाइक स्मॉल हाउस, हैप्पीनेस, हनी सक्कल फ्लावर्स, ये जो सारा कंफर्ट की चीज़ें हैं वो जो है वो मिनिएचर वुमन को चाहिए। बट मिनिएचर वुमन को ये सब कुछ नहीं मिल रहा है, और वो जो है वो जाइंट्स के धोखों से और जो उसकी लंबी लंबी छलांगे हैं या फिर ऐसे स्टेप्स जो कि वो एक स्टेप उठा के मीन्स के कुछ बड़ा करने का जो वो सोच रहा है, उन सबसे तंग आ चुकी है जो मिनिएचर वुमन है। देन कहती हैं, एंड बाय ऑफ शी वेंट टू द एम्ब्रेसेस ऑफ अ रिच ड्वार्फ विद गार्डन, कि अब जो है ना वो अपने ही जैसे एक ड्वार्फ के पास, एक जो कि रिच भी है, चली जाती है इनके इसी के जैसा एक मिनिएचर मैन है उसके पास चली जाती है, इनके छोटे कद का जो कि इन रिच अमीर आदमी है जो कि इसके ख्वाबों को पूरा कर सकता है मिनिएचर को, वुमेन के उसके पास चली जाती है। वेयर द हनी सकल ग्रोज इन अ राइट ऑफ कलर, जहाँ पे जो हनी सर्कल हैं वो मुख्तलिफ रंगों के जो हैं वो ग्रो हो सकते हैं। डैट सॉर्ट ऑफ हाउस, इस किस्म का जो घर है जो कि मिनिएचर वुमन का एक ड्रीम हाउस है। अब जो है ये एक ड्वार्फ रिच मैन उसके पास जब ये चली जाती है तो वो पूरा कर सकता है इसके ख्वाबों को, रादर देन जाइंट जो कि इसके ख्वाबों को पूरा नहीं कर सकता, और ना ही इसकी जो ये एक उसका जो एक ड्रीम हाउस है वो भी इसके लिए नहीं बना सकता।
फर्दर कहते हैं, नाउ द ब्लू आइड जाइंट रियलाइजेज, अब जो ब्लू आइड जाइंट है वो उसको रियलाइज होता है, अ जाइंट इज़ नॉट इवन अ ग्रेवयार्ड फॉर लव, कि जो जाइंट है वो एक मोहब्बत के लिए एक कब्रिस्तान भी नहीं है। इन द गार्डन वेयर द हनी सक्कल ग्रोज, जहाँ पे हनी सक्कल ग्रो हो सकें। इन अ राइट ऑफ कलर्स, जहाँ पे मुख्तलिफ रंग हों। डैट सॉर्ट ऑफ हाउस, इस किस्म का घर जो है वो नहीं बना सकता। तो ओवरऑल इस पोएम में अगर हम लोग बात करें, हमें कैपिटलिज्म भी नज़र आता है, मार्क्सिज्म नज़र आता है। उसके बाद हमें नज़र आता है कि एक जो यंग मैन है वो एक किस तरह, अगर वो एक पुअर यंग मैन है तो वो एक लेडी के, एक वुमेन के जो है वो उन ड्रीम्स को फुलफ़िल नहीं कर पा रहा, और वो अपनी लाइफ़ के अंदर उसकी कितनी हार्डशिप्स हैं कि वो एक ड्रीम हाउस भी अपनी वुमेन को नहीं दे पा रहा। तो इसके इसमें कैपिटलिज्म का अगर देखें तो किस तरह से जो इलियट क्लास होती है, यहाँ पे जो गवर्नमेंट में लोग होते हैं वो किस तरह से ओनली कैपिटलिस्टिक चीज़ें करते हैं, और पुअर्स के लिए वो कुछ नहीं कर सकते, इवन उनके लिए एक अच्छा मुल्क नहीं बना सकते, या फिर उनकी ज़रूरियात भी जो है पूरी नहीं कर सकते। आई होप कि आपको इस पोएम का जो मीनिंग है, एक्सप्लेनेशन है, समझ आ गई होगी। नेक्स्ट किसी वीडियो में मिलते हैं, तब तक चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।